सहितां सतै दूरभावतां दैदो सहितां प्रभितां वदै पूर्वदमदै भृगुं स्वाहा। ओम लक्ष्मी पात्रवे वातां पूर्वो समुद्रो वातां जाम्बति पूर्वदमदै भृगुं स्वाहा। ओम प्रियो प्रियमाणां यतवे वदै संवद परवितां पूर्वदमदै भृगुं स्वाहा। ओम सकायुर्वै वदतं तारपूर्वदां मदीयं वद साहितं सदा युर्वै वदा भृगुं स्वाहा। ओम पूर्वो सतो साहितं सदै वारवाहितं पूर्वदमदै भृगुं सारसाहितं स्वाहा। ओम सुवारि संगात्रायो वस्य पादाद्वै शीदेखे सप्तस्तासोऽस्य त्रिदामदौरसघोरो रवीतिमहो मर्त्यों देवां आविवेशा स्वाहा। ओम श्री सतां पूर्वदमदै साहितमे प्रतां प्रतरस्तमे गतस्तमे जितस्तमे सा सविता भृगुं स्वाहा। ओम प्रियो प्रथम पूर्वदमदै साहितं सवितां परि पूर्वदमदै भृगुं स्वाहा। ओम दीर्घो दीर्घवतां स्वाहा सवितां परेशां मदै पूर्वदमदै भृगुं स्वाहा। ओम कृतं विज्ञानं मे पजद्रभसतां चाहितं परनियपतं पूर्वदमदं चा स्वाहा। ओम परे परतां पूर्वदमदै भृगुं सहितं सवितं हिरण्यगर्भावतं साहस्य स्वाहा। ओम परे पूर्ववदै सहितं सवितरावतो पूर्वदमदै भृगुं स्वाहा। ओम प्रियो वत्वायुष्मामाणां वतें सहितं श्रियै सतः पूर्वं वदन्त्यर्वाः स्वाहा। ओम मां पूर्वामगां सां चित्रमे पूर्वा सतं सा सहितं पूर्वैवां वदा भृगुं स्वाहा। ओम वसोर्धारां पवितं प्रहितं प्रचार पूर्वौ सास्यं स्वाहा। हम इसको बात से जुड़ा रहा हूँ। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णप्रभां चंद्राय लक्ष्मीं जातवेदो मावः स्वाहा। जातवेदो लक्ष्मीं गानं निश्चारण्यं इन्द्रियं गामस्वमुसानं स्वाहा। अस्तपूर्वां मध्यां नादप्रबोधिनीं श्रियं देवीं पवे श्रीमां देवीजुस्तां स्वाहा। तोस्मितां प्राकारां राजमुतां तपयन्तीं पद्मितां पद्मवर्णां तामिहो पवे श्रियं स्वाहा। चन्द्राप्रभासां ज्वलन्ती श्रियं लोके देवीजुस्तां उदारां तां पद्मेमि शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीनुस्तां तां नमामि स्वाहा। आदित्यवर्णे तपसोऽजातो वनस्पतिस्तवक्षोद्बिल्वा तस्य फलान्तरसानन्तु मायान्तराय बाह्या लक्ष्मी स्वाहा। उभयमां देवसरा कीर्तिस्तामणिना सह प्रादुर्भूतस्मिन् कीर्तिमृत्युन्दात्मै स्वाहा। चित्पासां राजेष्ठा लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिं स्मृतिं च सर्वान् नूतनेग्रहात् स्वाहा। गन्धवारां दुरादसादिपुष्टाभिषम् ईश्वरीश्वरभूतानां ताम्योपवैश्यं स्वाहा। कामाकुतिं वाचा सत्यं सिंहै पशूनां मनुष्य मयि सतामः स्वाहा। कर्मेण प्रदाभूता मयि सर्वकर्मा श्रियं वा श्रियमे कुले मातरं पद्मानि स्वाहा। निष्ठी तस्मै ग्रहे निजदेवी मातरं श्रियं वा श्रियमे कुले स्वाहा। पुष्करी पुष्करी स्वर्णामि मालिनीं सूर्याणि लक्ष्मी जातवेदो स्वाहा। पिंगलां पद्मालिनीं चंद्राणि लक्ष्मी जातवेदो मावः स्वाहा। जातवेदो लक्ष्मी यक्षाणि भवति गावो दास्यो स्वामिन्देयं पुष्णानं स्वाहा। यक्षिपेतो भूत्वा भूयादाग्मनं सूक्तं पंचसहस्रं च श्रीकामसत्यं स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं
कमलालय वसुधा वसुधा श्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय वसुधा वसुधा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय वसुधा वसुधा श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्रीयै नमः स्वाहा ओम तृप्तये नमः स्वाहा ओम तृप्तये नमः स्वाहा ओम तृप्तये नमः स्वाहा ओम तृप्तये नमः स्वाहा ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम त्रिविक्रम स्वाहा ओम विलोपूर्वी स्वाहा ओम पुत्री नमः स्वाहा ओम दीर्घात्री नमः स्वाहा। और जोर से आहुति देते हुए 5 आहुतियां गायत्री मंत्र की है और आप स्वयं मेरे साथ उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आप अपने आप में फिर जब की आहुति लें। एक आहुति में आपको गोपनीय मंत्र की दिला रहा हूँ जो कि आज बगलामुखी दिवस है। बगलामुखी दिवस है इसलिए 31 तारीख है आज। और यदि आपने पत्रिका में पढ़ा होगा तो आज बगलामुखी दिवस के बारे में पूरा विवरण वर्णन है। उसकी आहुति में गोपनीय मंत्र से दिला रहा हूँ और अपने ऊपर सिर के ऊपर आहुति को घुमाते हुए और अपने परिवार का नाम उच्चारण करते हुए उस आहुति को यज्ञ में समर्पित कर दें। जब मैं स्वाहा बोलूं अपने सिर के ऊपर घुमा दें आहुति को, समिधा को, और उसके बाद समर्पित कर दें। मुट्ठी में आहुति ले लें और उसके बाद में अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके नाम उच्चारण कर दें। उनका दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा हट जाए, अकाल मृत्यु निवारण हो जाए। उसके लिए मैं आहुति दे रहा हूँ। अंत में अपने सिर के ऊपर आहुति को घुमाते हुए और मुट्ठी से ही अग्नि में समर्पित कर दें। ऐसा होता है। और यह अग्निवेद की आहुति है, अपने आप में एक आहुति है। ओम सारदै दियोर्वादन्यार्वै शातां मां पूर्वै सातर्वाहितं शादान्यर्वै वादान्याधं रन्दैर्दार्वर्वां गौर्बल्यं वादा स्वाहा शत्रूणां पारै क्लीं वातै क्लीं सतौ स्वाहा। और उसके बाद पुनः गणपति की आहुति लास्ट में। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो प्रातेभ्यो प्रातपतिभ्यो नमो नमो वृक्षेभ्यो वृक्षपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमः स्वाहा। और हाथ जोड़ करके अग्नि को आप प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में सुख सौभाग्य समृद्धि प्रदान करे, आपका जीवन का शुद्ध निर्मल चित्त बना रहे। और उसके बाद में दिक्पाल पूजन पंडित जी करवाएंगे और फिर पूर्णाहुति के प्रयोग होंगे। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे
अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद। हम जो साधन कर सब बैठे हैं 3 दिन से, हम देवता को बुलाया है अपने घर में, तो देवता आए हैं। आज पूर्ण आहुति देके हमने स्थान पर उसको बैठना है, तो उत्तर जाके देवताओं के पास में गणपति आदि देवताओं को नमस्कार करके चंदन स्मरण किया है, उनके सामने धूप दी। अपना जो कुलदेवी आदि 16 मातृका है, 17 मातृका है, उन देवताओं को भी हम नमस्कार करते हैं। और वास्तुदेव जिसका 45 देवताएं हैं, उनको भी हम नमस्कार करते हैं। 64 योगिनी है, योगी देवी को भी हम नमस्कार करते हैं। उसके बगल में 51 क्षेत्रपाल है, 51 क्षेत्रपाल देवताओं को भी हम नमस्कार करते हैं। और 64 भैरव देवता है, उनको भी नमस्कार करते हैं। ब्रह्मादि सर्वतो भद्रमंडल और हरात्मक एवं द्वादश लिंग तो भद्रमंडल देवताओं नमस्कार करी। गायत्री, पीठ, यंत्र, आवरण सर्व देवताओं को हम नमस्कार करते हैं। सूर्य आदि नवग्रह का तो होम भी हो गए हैं, और गुरु जी ने सब देवताओं को भी होम अपने को करवा दिया है। तो अभी 9 होम हम करेंगे। एक भाई घी आउटले તમે બધા જો કરો જો તમે घी आउटले નું બધી आप 1 घी का आउटले लो और 1 घी का आउटले होम करके वो मटकी में डालना, और आप सब लोग अपने कुंड में डालना, कोई खड़े नहीं होना। और इधर जो बैठे हैं वो भी घी तिल ले ले। एक टीपुर निकाल दो बाजू और सर्वा में ओम भूः स्वाहा इदमग्नये एक बिंदु आमन निकाल एक बिंदु ओम भूः स्वाहा इदमग्नये नमः। धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का विश्व का गौ हत्या गौ हत्या गौ हत्या सनातन धर्म की गायत्री माता की कृष्ण कन्हैया की देव की। ओम नमः पार्वती पते। में गुरु जी के द्वारा आपको सब आशीर्वचन मिले हैं, और अभी भी गुरु जी यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद आपको 2 शब्दों से भी आशीर्वचन देंगे, और उनके उपदेश श्रवण करके उनके कहा अनुसार आप वर्तन करेंगे। आपकी सबकी इच्छा परिपूर्ण हो जाएगी। आज इस पूर्णाहुति के बाद मेरा आशीर्वचन बाकी रह गया है। पंडित ने आपको आशीर्वाद दिया है, वे आशीर्वाद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे स्वयं सरस्वती पुत्र हैं और उन्होंने जिस शुद्धता के साथ मंत्रों का उच्चारण किया है, उससे यह विश्वास होने लगा है कि अभी
यजुर्वेद जीवित है और कुछ क्षणों तक, कुछ दिनों तक, कुछ वर्षों तक जीवित रहेगा। वास्तव में विद्वान हैं और उनके प्रति हम सबको नमन होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने हमारे इस आयोजन में पधार करके जो कुछ श्रेष्ठ और सुंदर ढंग से कार्य संपन्न करवाया है, उसके लिए यहाँ के आयोजक तो उनके आभारी हैं ही, हम सब भी उनके आभारी हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही जीवन में पूर्णता और सफलता दे पाता है। इसके बाद इस पूर्णाहुति के बाद अपने आशीर्वाद से पहले 2-3 बातें मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। इसके जीवन में और आज के जीवन में इस प्रकार के श्रेष्ठतम यज्ञ हों, इसके लिए अत्यंत साहस की जरूरत होती है। और इस यज्ञ को संपन्न करने में जहाँ घाटकोपर के निवासियों ने और यहाँ के आयोजकों ने, कार्यकर्ताओं ने और यहाँ के स्थानीय लोगों ने तो वास्तव में ही सराहनीय कार्य किया है। सोनिया कॉलेज के अध्यक्ष महोदय ने भी, मगर साथ ही साथ सिद्धाश्रम साधक परिवार के जो मुंबई शाखा के कार्यकर्ता हैं, वे निश्चित रूप से समर्पित हैं और उन्होंने जो कुछ जिस प्रकार से मैंने उनके कार्य को देखा है, मेरे लिए तो ये आश्चर्य की बात इसलिए है कि उन्होंने बहुत थोड़े से समय में अपनी बड़ी जीवन शक्ति का परिचय दिया है, श्रेष्ठतम परिचय दिया है। पंड्या जी ने भी, चौबे ने भी, सागर ने भी और बाकी जितने भी यहाँ जितने लोग हैं जिनका नाम मैं लूं या नहीं लूं, अगर जिसके हजारों पुत्र हैं तो वे सभी पुत्र प्रिय हैं। कोई ऐसा है नहीं जो पुत्र कम प्रिय है या ज्यादा प्रिय है, मगर उन सब ने श्रेष्ठतम ढंग से आप लोगों को अवसर दिया है। मैंने तो चित्रकूट में केवल चौबे को एक लाइन बोली थी कि भाई मैं मुंबई में ऐसा यज्ञ आयोजन हो, और उसने कहा कि मैं इस कार्य को उठा दूंगा। मुझे उस समय भी ये विश्वास कम था कि ऐसा जीवित भरा कार्य, ऐसा कार्य जिसको बड़ी मजबूती के साथ खींच करके आगे बढ़े, उसने अपनी हिम्मत और साहस के साथ इस कार्य को संपन्न करवाया है। इसका शुभ फल अधिकांश लोगों को मिला है। यद्यपि हमें और ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि मुंबई में ऐसे श्रेष्ठ यज्ञ निरंतर होते रहें। ये तो भारतवर्ष में हर महीने कहीं श्रेष्ठतम यज्ञ सिद्धाश्रम साधक परिवार की तरफ से होता ही है, मगर हम चाहते हैं कि अपने आप में एक अद्वितीय यज्ञ संपन्न हो। तो चौबे को यौन विदाई समारोह में और मेरे मुंह से उनके प्रति धन्यवाद शब्द बड़ा हल्का सा शब्द होगा, मगर मैं आशीर्वचन उसके लिए, उसके परिवार के लिए, प्रहलाद चंद्र जी पंड्या और उनके परिवार के लिए और बाकी जो यहाँ जिन लोगों ने कार्य किया है उन सबके लिए बहुत ही मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि वे नित्य ही इस प्रकार के चिंतन में, इस प्रकार के विचार में रहें, ब्राह्मणों के प्रति कृतज्ञ रहें, सिद्धाश्रम साधक के परिवार के प्रति अनुग्रहपूर्ण रहें। और मुझे विश्वास है कि आप सभी इस कार्य में भागीदार हैं, सहयोगी हैं, क्योंकि आज मैंने आपको दीक्षा दी है और दीक्षा देने के बाद आपका और मेरा चिंतन, विचार, धारणा अलग हो ही नहीं सकते, अलग कहीं नहीं। एक ही धारणा है, एक ही ध्येय है, एक ही चिंतन है, एक ही विचार है। और इस विचार के अनुरूप भी मुझे जोधपुर से यहाँ आने के पीछे भी यही प्रेरणा रही है। न तो कोई मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ रहा है और न जीवन में रहेगा। दूसरी बात, मुझे चौबे जी ने एक बात कही कि इस महत्वपूर्ण यज्ञ में सारे साधकों को कुछ ऐसा उपहार प्रदान किया जाए जो कि उनके जीवन में अद्वितीय हो सके, सिद्धतम हो सके। और सुबह से ही उनका जब मुझे मिले तो उनका ये आग्रह था कि ऐसा कार्य हो जिससे कि वे उस प्रकार के इस यज्ञ से परिपूर्ण, मंत्रों से सिद्ध और अद्वितीय जो मैं आपको दीक्षा दी है, पूर्णेश्वर दीक्षा से युक्त और उस यज्ञ से संबंधित जो यंत्र है, उस यंत्र को सत अष्टोत्तरी लक्ष्मी यंत्र कहते हैं। सत अष्टोत्तरी का मतलब है जहाँ 108 लक्ष्मी का निवास होता है। उस प्रकार का यंत्र घर में स्थायित्व दे सके और वह प्रत्येक साधक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो, क्योंकि सुबह से ही यह प्रयत्न रहा। क्योंकि यंत्र का तात्पर्य यह है कि वह जीवन में स्थायित्व दे सके, वह एक निर्माण पर दे सके। और एक गुरु के नाते, एक विद्वान के नाते, एक ब्राह्मण के नाते और एक आपके बीच में उस चौबे ने और लोगों ने, यहाँ के मुंबई के आयोजकों ने जो कुछ मुझे एक बात कही, वास्तव में उनका चिंतन अपनी जगह सही था। क्योंकि यह यज्ञ यहाँ समाप्त नहीं हो जाए
इस यज्ञ का फल आपके जीवन में, आपके आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होता है, ये जीवन का चिंतन उनका था। और मैंने ऐसी व्यवस्था की है, यद्यपि मैं बहुत अधिक यंत्र तैयार नहीं करवा सका हूँ, फिर भी वहाँ काउंटर से यंत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए आप मुझे व्यक्तिगत रूप से तो दक्षिणा नहीं दे, हम बम्बई साधक परिवार के लिए, बम्बई सिद्धाश्रम साधक परिवार के लिए जो कुछ इतना बड़ा आयोजन किया है, वह न किसी प्रकार की आपको याचना करता है, न उनकी इच्छा है, न आप उनको कुछ दे सकते हैं, न उनकी इस प्रकार की अपेक्षा है। मैं जब भी उसको पूछा कि तुम्हारा इतना खर्चा हुआ कैसे, बोलिए सब कुछ हो गया है, सब कुछ हो जाएगा, उसके चेहरे पर कभी कुछ शिकन आई नहीं है, शायद आएगी भी नहीं। वो भी नहीं, बाकी लोगों ने भी, चाहे मैं सल्ला बहन की बात करूं, चाहे मैं पंडिया जी की बात करूं, और चाहे नैयर साहब की बात करूं, जो जितने भी केसर जितने भी हैं, उन सब ने अपने हिम्मत और साहस के साथ जो कुछ भी कहा उन्होंने पूरा किया है। और मेरे जैसा क्रोधवान गुरु को संभालना और सहेजना बहुत डिफिकल्ट है। मैं तो खुद जानता हूँ कि मेरा स्वभाव बड़ा अखड़ है, मगर ये मुझे संभाल लेते हैं, इसके लिए तो मैं उनको आशीर्वाद देता ही हूँ। इसलिए आप 89 के सेट को आप प्राप्त कर सकते हैं और उसके साथ उस यंत्र को आप बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। मैं ऐसा आपको आशीर्वाद इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि आपके जीवन में साधनात्मक साहित्य उपलब्ध हो सके। और मैं जो काउंटर बैठे हैं उन लोगों को भी कहूँ कि कम से कम मूल्य में वह साहित्य दे, बिल्कुल लागत मात्र से भी कम मूल्य में साहित्य दे, जिससे कि उस 89 के सेट के साथ वह यंत्र बिल्कुल निःशुल्क इनको दे। वह चाहे यंत्र 200 रुपए का है, 250 रुपए का है, 500 रुपए का है, आप उसका मूल्य मैं तो समझ नहीं सकते। उनका आग्रह था और मुझे देना मेरा फर्ज था, मेरा कर्तव्य था। आप में से वो जितने बचेंगे उतने तो ले सकेंगे, बाद में अगर आपके पास नहीं उपलब्ध हो सकेगा तो उन आयोजकों की या उन काउंटर के लोगों की मैं कुछ नहीं करता। मगर वह साहित्य भी आपके लिए मूल्यवान है, साहित्य से भी ज्यादा मूल्यवान वह यंत्र है। मैं जानता हूँ कि वह यंत्र अपने आप में कितना मूल्यवान और महत्वपूर्ण है, इसकी महत्ता न मैं शब्दों से कह सकता हूँ, न मैं कहने की आकांक्षा रखता हूँ। मगर मैं चाहता हूँ कि आपके प्रत्येक घर में वह यंत्र आज रात्रि को स्थापित हो। दूसरी बात, और मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो कुछ भी जिस प्रकार से भी कार्य हुआ है, आप सब यहाँ के जो प्रमुख आयोजक हैं, जो प्रमुख चिंतक हैं, उन सबसे संपर्क बनाए रखें। और यदि आपके लिए सहज संभव हो, सुविधाजनक हो, तो मुझसे आप संपर्क बनाए रखें, क्योंकि यह तो मैं आपके पास ही हूँ। सुबह मैंने कहा कि जब भी आपके सामने कोई बाधा अड़चन है, मुड़ कर देखेंगे तो मैं आपके पास खड़ा मिलूंगा। फिर भी आप जोधपुर, और जोधपुर में केवल मेरा पता बहुत लंबा चौड़ा पता नहीं है, नाम तो सिमाली और जोधपुर इतना कर देंगे तो पत्र मेरे घर पहुंच जाएगा। इससे ज्यादा न परिचय की जरूरत है, न किसी प्रकार की आवश्यकता है। मगर आपके जीवन में आपका सुख तो आप स्वयं बांट करके उसका आनंद लें, पर जब भी दुख के क्षण आए तब आप मुझे जरूर पत्र लिखें, मैं आपके दुख में सहायक बन सकूंगा। और मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता हो, सभी दृष्टियों से सफलता हो और जीवन के उच्च स्तर की लक्ष्यता प्राप्त कर सके। मैं ऐसा ही आपको उस सतस्तोत्री यंत्र के साथ साथ आशीर्वचन युक्त कहता हूँ। आप दोनों हाथ फैला लें, मैं आशीर्वचन बोल रहा हूँ। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णां संतु मनोरथा सत्वनां बुद्धिनाथोस्तु मित्राणां मुनियोस्तवा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यधर्मणाम् अंगैः सहिता सर्वेषां पुरापुरै दीर्घायुत्वा बलायुत्वां धीरेत्वां सहितं सदा धीरस्यां लक्ष्मीभायुक्तां पूर्णस्यां वदेम्यहम् पूर्णतां पूर्णमेवाय पूर्णमेवं अभिक्रमणि सास्यां सहितं सुर्वं सहितं वद शिष्योत्वां शिष्यपूर्वत्वं पूर्णमावेवश्यति लक्ष्मी आयुधनं यस्य कीर्तिर्वान् सुखवान् भवेत्। आम पुरुषार्थ समस्त शिष्याणां स्वामी यजमानस्य, यहाँ जितने भी यजमान हैं और शिष्य हैं, जो आगंतुक हैं, उन सभी को मैं इन मंत्रों के, इन श्लोकों के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता और सफलता प्राप्त करें। एक बार मैं पुनः आपको आशीर्वाद देता हूँ और आप पूर्ण उच्चारण के साथ मेरे साथ जय घोष करेंगे क्षमता के साथ। बोल यज्ञ पुरुष भगवान की जय।
नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।